हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बोर्डशाला। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस करेंगे। मैंने लेक्चर 1 डाल दिया, लेक्चर 2 डाल दिया। लेक्चर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने दोनों अपलोड कर दिए। मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी हम करेंगे चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर के क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं वो भी करेंगे, जो अंदर एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो भी करेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी सॉल्व करने से पहले आप अपनी किताब खोल लीजिए, बुक्स खोल लीजिए। उस बुक्स में आप क्वेश्चंस को रीड करना, जैसे मैं बोलूँगा आप क्वेश्चंस को रीड करना और फिर उसके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप रीड करना और मैं भी आपको रीड करवा दूँगा एक बार। तो आप अपनी बुक खोल के रखिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि आप पढ़ लीजिए अपनी बुक्स में, मैं पढ़ लेता हूँ अपने पीसी में। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग एयर, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने अपने एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखा होगा, जिसमें वो बोलता है कि मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, ठीक है। एक मैग्नीशियम का रिबन होता है। अब मैग्नीशियम के रिबन को ये क्या करता है, एक लैंप में उसको क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है। लैंप में वो क्या करता है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का रिबन है। उस मैग्नीशियम के रिबन को ये क्या करता है, लैंप में बर्न करता है। और बर्न करके उसकी जो पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट जो बनता है, वाइट पीपीटी बनती है, वो वाइट पीपीटी क्या करता है, एक बाउल में क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। बस ये पूछना चाह रहा है कि इस मैग्नीशियम रिबन जो आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम की जो रॉड दिख रही है, इस मैग्नीशियम रिबन को आप क्लीन क्यों करते हैं, बस ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों बताता हूँ, देखो मैग्नीशियम का ये रिबन है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको मुझे क्लीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम का जब रिबन है, ये जब तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, यहाँ तुम्हारे क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर में क्या है, O2 है, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है O2 में, एयर में। ये क्या करती है, इस मैग्नीशियम के जो रिबन है, ये जो आपका मैग्नीशियम का रिबन दिख रहा है, इस मैग्नीशियम के रिबन पे क्या करती है, अटैक करती है, इसके कांटेक्ट में आता है। ये मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या, ये जो मैग्नीशियम रिबन हो जाता है, ये इस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन था ओरिजिनली। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसके ऊपर एक थोड़ी सी लेयर बन गई, ऑक्सीडाइज लेयर, ऑक्सीडेशन वाली जो लेयर थी वो उसके ऊपर क्या बन गई, लेयर। अब ये क्या होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, ये पावरफुल लेयर होती है, ठीक है। ये पावरफुल लेयर होती है। अब जब आप इसको बंट करोगे तो ये जो लेयर है ना, ये इसको बंट होने नहीं देगी। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को जब आप बंट करोगे तो ये जो लेयर बन गई है इसके ऑक्सीडेशन से, वो इसको अब बंट नहीं होने देगी। और बंट नहीं होने देगी तो अपना एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बस यही रीज़न है कि मैग्नीशियम, अब मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ कि मैग्नीशियम जो रहता है, वो मैग्नीशियम होता है, वो O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2MgO। मैं बैलेंसिंग इक्वेशन साथ में लिख रहा हूँ, 2MgO। मैंने बैलेंसिंग का एक लेक्चर पीछे डाल दिया कि कैसे बैलेंस करते हैं, मैं अब डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2MgO बनाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बर्नट होने में क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, रब करते हैं। एक ऐसे पेपर होता है, उससे क्या करते हैं, रब करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, लैंप पे रखते हैं और वो आपका मैग्नीशियम रिबन बर्नट होता है और आपको वाइट पीपीटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़िए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लेना। और इसके नोट्स भी मैं आप बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। आप नोट कर लेना कि कैसे इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इन्होंने केमिकल रिएक्शन बता दी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है।
मुझे क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। मैंने बैलेंसिंग आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे करना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में बैलेंसिंग मैंने अब सिखाया था ना, वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और आपका कंपाउंड बनता है, आपका कंपाउंड बनेगा दैट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब देखो मैं एक बार पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करना है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन होगा जो मैं डायरेक्टली आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि कैसे सोल्व करना है। तो हमने कल क्या किया था, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर दो। पहला स्टेप होता है इसको क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। इसको बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि वो कंपाउंड चूज करो जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो। तो मैंने इसको चूज कर लिया कि मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, इसको बैलेंस करूंगा, उसके बाद में इनको बैलेंस नहीं करूंगा। तीसरा स्टेप क्या था, आपको टेबल बनानी है। टेबल में क्या था, यहाँ पे मैंने लिखा था एलिमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा था एलिमेंट, यहाँ पे लिखा था मैंने रिएक्टेंट, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड में हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। रिएक्टेंट और ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब देखो एलिमेंट क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। इसको दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक एलिमेंट को आपको एक बार ही टेबल में लिखना है। अब देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट साइड आपका हाइड्रोजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड आपका क्लोरीन कितना है, 1 है। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले मैं सपोज करो इस प्रोडक्ट को लेता हूँ, उस प्रोडक्ट में मैं क्लोरीन को लेता हूँ। सपोज करो आप हाइड्रोजन को पहले कर सकते हैं, मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, ठीक है। आप हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन को पहले क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया 2। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। क्लोरीन, अब देखते हैं क्लोरीन अनबैलेंस हुआ या बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन नया अब कितना हो गया, 1 × 2 = 2। अब आपका यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ 2 लिखने से मेरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो ये आपका पहला था कि हाइड्रोजन और क्लोराइड रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ये आपकी पहला क्वेश्चन था जिसको आपको बैलेंसिंग करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपकी बुक में देखिए कौन सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने में हिचकिचाहट ना करें। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपको मैं समझूंगा कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट आप अपनी बुक में देख लीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट कौन सा है, बेरियम क्लोराइड। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब आपको बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड आपका BaCl2 होता है। क्यों होता है BaCl2, देखिए एक बार बता देता हूँ कि आपका जो बेरियम होता है उस पर आयन कितने होते हैं, +2 होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन होता है उस पर आयन कितने होते हैं, -1 होता है। बेरियम पे आयन कितना होता है, +2 होता है। क्लोरीन पे आयन कितने होते हैं, -1 होते हैं। अब देखो ये जब भी केमिकल फॉर्मूला बनता है, ये कि बेरियम +2 है और ये कैल्शियम -1 है, क्लोरीन -1 है, ठीक है। जब भी फॉर्मूला बनता है ये आयन जो होते हैं ना ये एक्सचेंज होते हैं, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा विदाउट साइन। आपको साइन कंसीडर नहीं करना है, बस उसके मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को, जो बेरियम प्लस के आयन का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ जाएगा और क्लोरीन का जो मैग्नीट्यूड है आयन का वो यहाँ जाएगा। तो एक यहाँ आ गया, Ba1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ चला जाएगा तो Cl2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया। अब देखो 1 लिखने का कोई सेंस है नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, BaCl2 बेरियम क्लोराइड।
अब बेरियम Ba+2 होता है, क्लोरीन -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बेरियम क्लोराइड है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आपका, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब एल्यूमिनियम Al2SO4 का बोलता है, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये बेरियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब ये कैसे बना, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अब आगे नहीं बताऊँगा, ये बता देता हूँ। चलो, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का आयन कितना होता है, +3 होता है। और जो सल्फेट होता है SO4 वो क्या होता है, -2 होता है। बस इजी है। मैंने क्या बोला था, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ ले जाओ, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ ले जाओ। ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ ले आओ, SO4 इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ ले जाओ। बस ये फॉर्मूला बन गया, Al2SO4 का होल थ्राइस बन गया। कैसे बना, समझ गए? ठीक है, आगे भी ऐसा कोई फॉर्मूला है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाना है आपको फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं और सल्फेट को SO4 लिखते हैं, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, समझ गए होंगे कैसे बनाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो गया BaCl2 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इन्होंने क्या बोला क्वेश्चंस में, बेरियम सल्फेट। आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4 और प्लस एक और नया प्रोडक्ट आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है, 3 होता है, और क्लोरीन कितना होता है, -1 होता है। तो एक यहाँ आएगा और इसका जो 3 है वो इधर जाएगा, इसका मतलब AlCl3। समझ गए कैसे बनाना है। एल्यूमिनियम +3 होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो -1 का मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा 1 और +3 का मैग्नीट्यूड यहाँ जाएगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया AlCl3। मैंने यहाँ भी बताया था कि यहाँ का +3 मैग्नीट्यूड यहाँ चला गया था और यहाँ का -2 मैग्नीट्यूड, SO4 का क्या था, -2 मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड यहाँ आया था आयंस का। तो आयंस के मैग्नीट्यूड हो गए होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। बस ये ध्यान रखना है, इसको फॉर्मूला बनाते कैसे हैं समझ लेना। दिक्कत यही आती है, यदि आपको ये पता लग गया कि लैंग्वेज फॉर्म को फॉर्मूले में कैसे लिखना है तो आपका क्वेश्चन आधा सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं अब टेबल फॉर्म बनाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, एलिमेंट, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्टेंट और शॉर्ट में लिख देता हूँ REC, और यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। एलिमेंट क्या है, बेरियम है, ओके कंप्लीट। क्लोरीन है, ओके। एल्यूमिनियम है, ओके। SO4 है, ओके। और कोई नहीं है। बेरियम आ गया, क्लोरीन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सल्फेट आ गया। अब इसको क्या करना, मुझे बैलेंस करना है। अब देखो बेरियम का यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, अनबैलेंस्ड है इसका मतलब। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, अनबैलेंस्ड है। SO4 यहाँ पे कितना है, 3 है, SO4 वहाँ पे कितना है, 1 है, अनबैलेंस्ड है। ये आपका एक टेबल फॉर्म में मैंने बना दिया। पहला स्टेप आपको पता है, इसको क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है, मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड, और वहाँ पे कितना है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आपका हो गया 2। मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2AlCl3 हो गया। अब देखो, अब जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 3 × 2 6। इसका मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तुम्हारा हो गया 6। क्लोरीन अभी भी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो ये अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड है तो मुझे क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। और क्लोरीन को बैलेंस्ड करने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। अब सल्फेट पे, यहाँ पे सल्फेट कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना 1 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया 3। सल्फेट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फेट बैलेंस हो गया, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ा, सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका क्या बन गया, बैलेंस। ये बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड क्या बचा, अब ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड बचा आपका क्लोरीन और बेरियम।
बेरियम। अब बेरियम कितना है, यहाँ पे बेरियम आपका 3 है और यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ आपका 3 है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया बेरियम बैलेंस्ड। अब देखो क्लोरीन को मुझे बैलेंस करना, क्लोरीन क्या हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 3 × 2 6 और यहाँ पे भी 3 × 2 6। इसका मतलब ये आपका क्लोरीन क्या हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। समझ गए कैसे बैलेंसिंग करनी है। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फेट, ये एलिमेंट्स हैं, आपको एक टेबल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट है वो लिखना है, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है वो लिखना है। आपको क्या करनी है, इसकी बैलेंसिंग करनी है जैसा मैंने आपको बताया। इसको अच्छे से यदि समझ में नहीं आया तो लेक्चर में आप देख लेना, लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसमें शायद एक और क्वेश्चन बचा है बैलेंसिंग का, वो आपको ट्राई करना, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अभी आप 2 मैंने बता दिए, ऐसे ही ऐसे आपको क्या करना है, तीसरा सॉल्व करना है। फॉर्मूला बनाना मैंने सिखा दिया कि कैसे फॉर्मूला बनाना है और आप उसको ट्राई करना। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है, आपको सिंबल दे रखा है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो जो लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज को मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशंस फॉर्म में लिखने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ दीजिए कि इन्होंने बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, BaCl2 होता है प्लस। हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, एरो हेड होता है, ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट में प्लस का साइन होता है, रिएक्टेंट में भी प्लस का साइन होता है, बीच में क्या होता है, एरो हेड होता है। तो मैंने एक प्रोडक्ट लिखा, प्लस का साइन लिखा। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब ये कैसे बना, देखो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है Na++1 और सल्फेट का कितना होता है SO4-2। ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो Na2SO4 बन गया, Na2SO4 बन गया। ठीक है, ये आपका एरो हेड क्या प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक बनता है आपका बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का अभी मैंने बता दिया था BaSO4 और एक सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक का तो पता ही होगा, NaCl होता है। ठीक है, ये बता दिया। अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि राइट ए बैलेंस इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ तो आप टेबल फॉर्म में करिए या फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो आप सीधा इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशंस को जज कीजिए। जज कैसे करेंगे कि यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, मतलब बेरियम क्या है, बैलेंस्ड है, ख़त्म। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है। प्रोडक्ट साइड आपके क्लोरीन कितना 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। समझ गए, मैंने जैसे ही 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2 क्लोरीन बन गए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड भी 2 क्लोरीन है, मतलब आपका बेरियम बैलेंस्ड था ही, मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। मैंने 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया, आपका क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं Na2 मतलब आपका सोडियम 2 है, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, मतलब बैलेंस है। सल्फेट आपका रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, आपका सल्फेट बैलेंस है, आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। आपको कोई टेबल वेबल नहीं बनानी पड़ी, आप बोर्ड में टेबल बना के करना, पूरा फॉर्मेट लिखना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप ऐसे शॉर्टकट में लिख के मत आ जाना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि एक आपको जज करना चाहिए कि आप शॉर्टकट में डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर ले। अब इसको क्या करो, एक बार ऐसे शॉर्टकट सॉल्व कर लो और फिर आपको क्या करो, फॉर्मेट में सब लिख दो। तो ये तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सेम ही है। इसका अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। किससे रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये रिएक्शन करके आपका बना रहा है NaCl और H2O। ये कह रहा है कि इसको बैलेंस करो, बस खत्म। Na एक है, Na बैलेंस्ड है। O यहाँ पे एक है, O यहाँ पे एक है, O बैलेंस्ड है। H यहाँ पे कितने हैं? एक और एक, दो H है और दो H यहाँ पे भी है। H आपका क्या है? बैलेंस्ड है। H आपका बैलेंस्ड है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ये बैलेंस्ड है। मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कभी कभी बोर्ड में ये एग्जाम बैलेंस्ड इक्वेशन दे देते हैं, आप सोच में लग जाते हो कि यार ये बैलेंस कैसे होगी। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कम बढ़ जाते हैं, आप यहाँ हटा के यहाँ कहीं मल्टीप्लाई करते हो 1 2 तो यहाँ कम पड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड है, आप फिर उसको अनबैलेंस्ड कर रहे हो। ठीक है, तो समझ लेना, पहले देख लेना कि बैलेंस्ड इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड है, फिर आपको उसको क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका है क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। पूछ रहा है कि उस सब्सटेंस का नाम क्या है, नेम ऑफ द सब्सटेंस X एंड राइट अ फॉर्मूला। और दूसरा इसी का पार्ट है कि राइट द रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस X अबो विथ वाटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसको हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। वाइट वॉशिंग क्या होती है? आप घर पे हमेशा देखते होंगे कि आपकी जो दीवार होती है इस पर क्या होती है, वाइट वॉशिंग होती है, PPT टाइप। ठीक है, आप क्या करते हैं, पूरी दीवार पे, पूरे घर में क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हो। तो ये वाइट जो वॉशिंग हो रही है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, उस सब्सटेंस का आपको नाम बताना है। और उस सब्सटेंस का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। इसको क्या लिखोगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। अब दूसरा क्या है कि ये जो सब्सटेंस है X, इसको इसने बोला है कि ये X सब्सटेंस है। इस X सब्सटेंस की आपको क्या करनी है, वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। तो क्या बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका एक और नाम होता है, आपको बता दूं नॉलेज के लिए, उसको नाम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम, ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, लाइम यानी चूना, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। आप चूने की आपकी वाइट वॉशिंग होती है, ध्यान रखना, चूने से अपन क्या करते हैं, घर में वाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो X सब्सटेंस है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आप उसको इक्वेशन को लिखिए। ठीक है, तो मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। X सब्सटेंस आपका क्या है, CaO पुट कर लीजिए यहाँ पे, CaO। वो वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O से रिएक्ट करता है। तो आपका सब्सटेंस क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका क्या है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम में। ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये इक्वेशन पूछ रहा था, आप इसको याद कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अपन स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये एक इसका एक और नाम है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन आप अपनी बुक में देख लीजिए कि सवाल पढ़ लीजिए, आपको सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, आप बस सवाल पढ़ लीजिए कि आपका अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल आपका बोल रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एसिड एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम ऑफ दिस गैस। कह रहा है कि आपका बुक में
बुक में एक 1.7 एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, उसमें ये बोल रहा है कि जो गैस निकल रही है वो एक डबल निकल रही है अमाउंट में, एक सिंगल अमाउंट में निकल रही है। ठीक है, एक जो गैस निकल रही है वो 2 गुना निकल रही है दूसरी गैस की। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंट मैं समझा देता हूँ। आपका एक 1.7 एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये वाटर का ट्यूब भरा हुआ है, टब है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, ये आपके 2 इलेक्ट्रोड है, ये प्लस और ये माइनस। क्या हो रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, एक करंट पास कर रहा है आई। ठीक है, आई क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, करंट पास हो रहा है, वी वोल्टेज है, और ये आपका वाटर से भरा हुआ एक टब है। अब यहाँ पे क्या होती है, वाटर में जब अपन करंट पासेस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक इक्वेशंस बनती है। इलेक्ट्रोलाइटिक इक्वेशन जो वाटर की बनती है, वाटर की क्या बनती है कि तुम्हारा जो वाटर होता है H2O एटम है, H2O जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये करंट लिखा है, ये करंट लिखा है। तो H2O जो है करंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक होता है और आपका बनता है H2 + O2। इसको बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको फिर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ये आपकी क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक गैस ऐसी है जो दूसरी गैस की दुगनी अमाउंट में, डबल अमाउंट में क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये रीज़न है कि जब इसको बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन का जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी ऑक्सीजन की गैस की तुलना में डबल अमाउंट में क्या होती है, बाहर निकलती है। ये आपका क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। डबल अमाउंट में क्यों निकल रही है, क्योंकि जब इसको बैलेंस करते हैं तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं जबकि ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल बनाता है। इसीलिए आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आप अपने बुक में देख लीजिए, मैं अपने पीसी में देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ गया, ये रहा कि वाई डज दी कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन दी आयरन नेल इज डिप इन इट। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाता है, कलर क्यों हो जाता है, जब आप क्या करते हो, उसमें डिप करवाते हो आयरन की एक नेल को। ये आयरन की एक नेल है, ये आयरन है, Fe इसका सिंबल है। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का आपका क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये कह रहा है कि जब आप इसको डिप करवाते हो तो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शंस को मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ये जो Fe आयरन है, ये कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, FeSO4, और प्लस कॉपर को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का टाइप क्या है बताना ज़रा, देख के क्या लग रहा है आपको कि इस इक्वेशन कौन से टाइप में होती है, कॉम्बिनेशन है, डीकॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो Fe है वो कॉपर को क्या कर रहा है, किक मार के भगा दे रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारा मुद्दा नहीं है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये कह रहा है कि कलर में चेंजेस क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो Fe ने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, किक मार के भगा दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी जो रिएक्ट करने की जो पावर है वो ज़्यादा है कॉपर से, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को भगा दिया, और कॉपर की जगह ये खुद जुड़ गया SO4 के साथ और आपका नया कंपाउंड बन गया FeSO4। और ये FeSO4 की वजह से ही आपका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट था, उसकी वजह से कुछ कलर था, अब तुम्हारा FeSO4 बन गया, तो ऑब्वियसली बात है कि जब कंपाउंड चेंज हुआ तो आपका कलर तो चेंज होगा ही, तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए क्या है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये रहा, ये आ गया, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन दी वन दैट दी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। चैप्टर में जाके आप देख लीजिए कि मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस मैंने अपने चैप्टर में करवा रखी है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, इसके सॉल्यूशंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि अब आ जाओ एक्सरसाइज, ये आपके अंदर के क्वेश्चन हो गए, अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर करेक्ट। इसमें आपको दे रखा होगा PbO, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और तुम्हारा लेड बन रहा है और CO2 बन रहा है। और ये पूछना चाह रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। तो ये मैंने आपको चैप्टर में करवा रखा है, ठीक है। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्वेश्चंस आपको क्या हुआ है, बहुत अच्छे से करवाए थे चैप्टर में, ठीक है। वहाँ जाके आप उसको रेफ़र कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पहले आपको चैप्टर में जाना है, सॉल्व करना है, नहीं हो तो फिर यहाँ सॉल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन अभी दिखा देता हूँ कि जो Pb है, लेड ऑक्साइड है, PbO, आपका PbO है वो किस में जा रहा है, Pb में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि लेड ऑक्साइड आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। जबकि कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, गेटिंग ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला A और B क्या है, आपके करेक्ट है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस्ड हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। हाँ, Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके आपको बना रहा है Al2O3 + 2Fe। ये आपका इक्वेशन से पूछ रहा है कि दी अबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये मैंने कॉम्बिनेशंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, ये सारी रिएक्शंस आपको मैंने चैप्टर में अच्छे से करवा रखी है। वहाँ आप रेफ़र कीजिए और देखिए कि जज कीजिए, खुद जज कीजिए कि ये किस टाइप का हो सकता है। इसका आंसर आप वहाँ जाके ढूंढिए। यदि आपको नहीं पता चलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसकी क्या करवानी है, रिएक्शंस करवानी है आयरन के साथ, तो आपका क्या बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका, ठीक है। ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आयरन है और वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये पूछ रहा है। तो आपका एक आयरन है Fe, ठीक है। Fe क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, दैट इज HCl। ये आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो Fe आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अब क्या कंपाउंड बनेगा ये आपको मैं बताता हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। देखो, Fe क्या होता है, +2 होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, +1 होता है, क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब क्या करेगा, Fe क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका Fe क्या है, +2 है और क्लोरीन क्या है, -1 है। मैंने बताया था कि यहाँ का आयंस मैग्नीट्यूड यहाँ जाएगा और यहाँ के आयन का मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Fe और Cl2 बनेगा। कैसे बना पता लग गया, FeCl2 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनेगा वो FeCl2 बनेगा और H2 आपकी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी गैस। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशंस होगी। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए Cl, ये बैलेंस होगी आपकी, ठीक है। Fe एक है, क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, ऑब्वियसली बात है, और हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आप अपने देख लीजिए फ़ोन में, बुक्स में, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन इज़ बी बैलेंस्ड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और व्हाई शुड ए केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, पहले चीज़ तो क्या है, होती क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको चैप्टर में करवाया है, आप लेक्चर देखना, लेक्चर में मैंने ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा था बाकायदा, और उसका मैंने सॉल्यूशंस भी आपको बताया था। आप चैप्टर को रेफ़र करें और देख लीजिए, ठीक है। और आपको यदि नहीं पता लगता है, फिर भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आ जाओ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम, ठीक है। ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि आपको ट्रांसलेट करने हैं केमिकल इक्वेशन और उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहला आपका है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्नड इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। ये मैं करवा लेता हूँ क्योंकि आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में है, तो लैंग्वेज फॉर्म में तो मैं आपको ये करवा लेता हूँ, ये पूरा ये करवा लेता हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करवा लेता हूँ। पहला बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2 कंबाइंड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2, नाइट्रोजन गैस N2, और ये बना रहा है अमोनिया। बस आपको ये नहीं पता कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब इसको बैलेंस करना कर सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने, 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे कितने, 2 है, तो इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई कि हाइड्रोजन रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ और बनाता है आपका अमोनिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्नड इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और वाटर और ये बना रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला कितना होता है, H2S होता है। बर्नट हो रही है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्नट होती है। तो जब भी बर्नट लिखा हो तो आप क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाई, क्यों, क्योंकि हमेशा जो भी बर्निंग होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो ये रिएक्शन कर रही है और ये आपका बना रही है सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और एक आपका प्रोडक्ट बन रहा है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बन गया आपका वाटर H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 पे, हाइड्रोजन कितने, 2 है, ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको क्या कर दीजिए आप, बैलेंस्ड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए आप कर देंगे या मैं करूँ, ठीक है। तो इसको बैलेंस कीजिए, सपोज करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सल्फर है, यहाँ पे सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने, 2 है और यहाँ 1 है, तो आप क्या कर दीजिए, आप इसमें कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो, आप यदि टेबल फॉर्म में जाओगे तो इजी हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आप कह दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन हो गया आपके 2 यहाँ है, 2 4 है और 2 6 है, तो आप क्या कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2H2S 3O2 के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पे सल्फर 2 है तो यहाँ पे 2SO2 कर दीजिए। ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। बैलेंस्ड होगी ना, सल्फर कितने, 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितने, 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन कितने, 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 6, ठीक है, बैलेंस्ड है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये मैंने अभी करवा रखा पीछे मैंने ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपको बता दिया है, तो ये आप वहाँ से देख लेना। ये तो हो गया। चलो अब ये नेक्स्ट वन कह रहा है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये कह रहा है कि पोटेशियम है, पोटेशियम क्या होता है, के, क्या किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है,
वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कह रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मतलब KOH, और KOH बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये कह रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ये बन गया आपका इक्वेशंस। बैलेंस देख लीजिए, K 1 है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन कितने 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और 1 3 है, नहीं है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो क्या कीजिए आप, क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये कह रहा है कि पोटेशियम मेटल है ना, रिएक्ट विथ वाटर, इक्वेशन तो आपकी सही है ना, हाँ इक्वेशन सही है। तो आप क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे कितने होंगे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हो गए 2 हो गए, तो पोटेशियम को फिर क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपके क्या होगी बैलेंस इक्वेशन। नहीं अभी भी नहीं हुई ना, हो गई ना, 2 × 2 4, हाइड्रोजन कितने 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, बैलेंस है। पोटेशियम भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है, इसका मतलब ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग मैंने आपको सबको सिखा रखी है, तो मेरे को अब दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा। नेक्स्ट वन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो ये रिएक्शंस की मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड बता देता हूँ, आप बैलेंस खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको कंपाउंड बता देता, क्योंकि कंपाउंड लिखने में कई बच्चों को दिक्कत आती है कि ये नाम तो पता है लेकिन इसका कंपाउंड क्या है वो नहीं पता होता। तो केमिकल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बैलेंस खुद से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना, नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने तो मैं हूँ ना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बैलेंस करना है। तो मैं आपको केमिकल फॉर्मूले बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबको पता रहता है CO2 होती है, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है और आपका कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और प्लस वाटर, तो ये हो गया आपका H2O, प्लस वाटर बन रहा है ना, देख लीजिए, हाँ वाटर बन रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टवाइज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, आप इसको बैलेंस करना, ठीक है, ट्राई करना। बैलेंस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बैलेंस करके बता दूंगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना, मैंने बता रखा है लेक्चर में सब कुछ, आप देखना लेक्चर में ईजिली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगले का मैं बता देता हूँ, आपको केमिकल फॉर्मूले बता देता हूँ कि बोल रहा है कि जिंक क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहा है, ठीक है। तो जिंक मतलब Zn, किससे रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है AgNO3, ठीक है। Ag सिंबल क्या होता है, Ag जो सिंबल होता है वो सिल्वर का होता है, तो नाइट्रेट है तो NO3, क्योंकि NO3 क्या होता है NO3 -1 होता है, ठीक है। तो ये AgNO3 बन गया, Ag+1 होता है, Ag+1 भी होता है, Ag+2 भी होता है, 2 होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया AgNO3। तो जिंक AgNO3 के साथ रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर बना रहा है। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnNO का NO2 का, जिंक नाइट्रेट है ना, NO3 है, जिंक नाइट्रेट का होल ट्वाइस और प्लस क्या बना रहा है Ag सिल्वर। ये आपका केमिकल फॉर्मूला बन गया, आप इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। ये कैसे बना, मैंने बताया था ना, NO3 क्या होता है, ये बता देता हूँ कैसे बना फॉर्मूला। देखो Zn क्या होता है +2 होता है और NO3 क्या है -1 है, तो 2 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, क्या बना ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया, ठीक है। मैंने केमिकल फॉर्मूले लिख दिए, आप इसको क्या करना, बैलेंस करना, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करना, पहले टेबल फॉर्म में करो, हमेशा क्वेश्चंस करो ना पहले टेबल फॉर्म में करो, इजीली हो जाएंगे। उसके बाद में आप खुद ट्राई करोगे ना ऐसे, तो ऐसे भी हो जाएंगे। पहले आप अपने शॉर्टकट फॉर्मूले पे मत जाए, पहले आप थ्योरी में जो मैंने बताया उस हिसाब से चलें, फिर आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिटी द टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ ईच केस। ये इसमें तो केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बैलेंसिंग में। इसमें तो क्या था, थ्योरेटिकल लिखा था, थ्योरी लिखी थी, तो मैंने आपको केमिकल फॉर्मूले बना के बता दिए। अब क्या करना है, आपको बैलेंस करना था। इसमें तो सीधा ही केमिकल फॉर्मूले दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा टेबल बनाना और बैलेंस कर देना दमादम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन थ्योरी क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, चलो मैं ये बता देता हूँ। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिसमें आपकी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो एक वर्ड इसमें आ जाएगा हीट इवॉल्व, ठीक है। तो हीट यदि आपकी इवॉल्व हो रही है किसी भी केमिकल इक्वेशंस में तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट रिक्वायर्ड टू डू रिएक्शंस। यदि किसी केमिकल इक्वेशंस में, किसी केमिकल रिएक्शंस में आपको हीट की ज़रूरत होती है तो वो आपको एंडोथर्मिक होती है। और किसी केमिकल इक्वेशन में हीट यदि एग्जॉस्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, वो आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ये किसका एग्जांपल होता है, एक्सोथर्मिक का। बर्निंग ऑफ कोल की इक्वेशन क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन O2 के साथ बर्निंग मतलब O2 CO2, ये आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें प्लस क्या होगी, हीट होगी, प्लस आपकी हीट, प्लस हीट लिखना ज़रूरी है तभी आपकी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में सारे जो मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करवाई थी वो सारे एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल आप चैप्टर में जाना, चैप्टर में मैंने डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन करवा रखी है उसमें सारे एग्जाम्पल जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है। उसमें सारे रिएक्शंस में हीट चाहिए उसको इजीली ब्रेक होने में, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रेक होने के लिए हीट की यदि रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या है कि वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन की आपको, रेस्पिरेशन जो एक्टिविटी होती है उसकी आपको रिएक्शंस नहीं पता, और रिएक्शंस नहीं पता तो आपको नंबर मिलेंगे 0, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की आपको इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोज होता है, वो क्या करता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है और आपका क्या बनता है, क्योंकि आप O2 क्या करते हो, रेस्पिरेशन में O2 क्या करते हो, इनहेल करते हो, और इनहेल करते हो वो O2 क्या करती है, ग्लूकोज के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है और आपका कंपाउंड बनाती है CO2 प्लस H2O, और प्लस इसमें क्या होगी, हीट। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब ये पूछ रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों, क्योंकि जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये आपके बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी का पार्ट होता है। आपको एनर्जी तभी मिलती है जब आपका ग्लूकोज ब्रेक होता है। ग्लूकोज ब्रेक होने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। रेस्पिरेशन से आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनाती है और आपकी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, आपको एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये क्या होती है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हीट चाहिए नहीं, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए नहीं, बल्कि हीट यहाँ पे बाहर निकल रही है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने 6 है, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे कार्बन 6 कर लो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने 12 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 से मल्टीप्लाई करो तो C6H12O6, 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपकी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। ठीक है, बैलेंस होगी ना। बैलेंस हो गई, सही तो है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ग्लूकोज की रिएक्शंस हो गई।
ठीक है, और प्लस आपकी क्या हो रही है, एनर्जी निकल। तो ये रेस्पिरेशन का ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्यों एक्सोथर्मिक होती है आपकी इक्वेशंस, ये मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इक्वेशंस में लास्ट में हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। वाई आर डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड राइट इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता रखा है, ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और क्यों। ये मैंने आपको पूरा लेक्चर में बता रखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और अपोजिट क्यों होती है, कैसे होती है, इसके एग्जाम्पल मैंने सारे चैप्टर में करवा रखे हैं। तो ये आपका क्वेश्चंस हो जाएगा, चैप्टर को देखोगे तब। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस बोल रहा है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये हाँ, ये क्वेश्चन मैंने सेम एज इट इज़ आपके लेक्चर में करवा रखा है। देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती है उसमें 3 टाइप होते हैं। ये डिकम्पोजिशन से होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है थर्मल, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा होता है आपका फोटोलाइटिक। ठीक है, ये 3 तरह से आपका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवा रखे हैं, एकदम वेल अप टू डेट। आप उसको डिक टू नोट करना और एग्जाम में छाप देना, कोई चेंज मत करना, बस सीधा ये जो मैंने जो समझा रखा है उसके हिसाब से 3 लिख देना। आपको यही पूछ रहा है कि थर्मल जब आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जब को लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आपको पता है कि आपको इसमें थर्मल इक्वेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट की। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और फोटोलाइटिक में सनलाइट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में एकदम करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सीधा नोट करना है और छाप देना है एग्ज़ाम में, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों मैंने थ्योरी क्लास में करवा रखे हैं, उसमें डिफरेंस भी बता रखा है और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिए, क्यों होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने ईजी वे में आपको वहाँ पे समझा रखा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाई कॉपर मेटल, राइट डाउन दी रिएक्शन इन्वॉल्व। ये आपको मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, ये करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें फॉर्मूले नहीं लिखे हैं। तो ये कह रहा है कि इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाई कॉपर मेटल। कहने का मतलब है कि जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की क्या करते हो, रिफाइनिंग करते हो। आपको सिल्वर नाइट्रेट, आपको पता, ये पता है आपको सिल्वर नाइट्रेट है, मुझे क्या करना है, इससे सिल्वर को अलग करना है, नाइट्रेट को अलग करना है। तो आप क्या करते हो, उसको कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हो और कॉपर के साथ रिएक्शन करने से आपका सिल्वर अलग हो जाता है और नाइट्रेट अलग हो जाता है। कैसे होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी वो मैं बता देता हूँ कि आपका सिल्वर नाइट्रेट है, आपको कोई भी जो सिल्वर मिलता है नेचुरली, वो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में यदि आपको मिल गया, सपोज करो ये सिल्वर नाइट्रेट है, अब मुझे क्या करना है, इस सिल्वर नाइट्रेट में से मुझे Ag को अलग करना है और NO3 को अलग करना है, तभी तो मुझे प्योर सिल्वर मिलेगा। तो इसको मुझे अलग कैसे करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। क्यों कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होती है। ये क्या करता है कि AgNO3 कॉपर के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन जाता है, कॉपर NO3 कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और प्लस Ag क्या हो जाता है, आपका एलिमिनेट हो जाता है। ये आपका इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइप है। समझ रहे हो क्यों डिस्प्लेसमेंट टाइप है, मैंने थ्योरी में बताया था कि कौन सी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। अब देखो मैंने कॉपर को क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो Ag सिल्वर होता है उससे इसकी रिएक्टिविटी कॉपर की क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बोलती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलती है कि यदि किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है तो वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए क्या किया इसने, क्या किया, इसको
लात मारा और भगा दिया। ठीक है, तो कॉपर ने क्या किया, इसको किक किया और किक आउट करके बाहर फेंक दिया, और कॉपर खुद क्या होगा, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बना दिया, और सिल्वर को क्या कर दिया आपने, अलग कर दिया। आपको सिल्वर प्योर फॉर्म में मिल गया। तो यही पूछ रहा था कि ये कैसे होता है, कॉपर कैसे लेते हैं, इसकी रिएक्शंस क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाइए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवा रखा है। ऑक्सीडेशन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये मैंने पूरा थ्योरी क्लास में अच्छे से करवा रखा है, इसके एग्जाम्पल भी सारे आपको लिखवा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रेफ़र करें जो मैंने वीडियो डाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 क्या बोलता है, साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। अच्छा, ये आपको करवा लेता हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड है। तो ये कह रहा है कि एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक साइनी ब्राउन कलर्ड कंपाउंड है, जो हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। उस एलिमेंट का नाम क्या है। ठीक है, तो इसने बोला साइनी क्या बोला इसने, साइनी ब्राउन कलर्ड है ना, ओके ब्राउन कलर्ड है। ठीक है, साइनी ब्राउन कलर्ड, ठीक है, साइनी ब्राउन कलर्ड है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ब्लैक कलर में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, और वो क्या है, कंपाउंड का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर का जो होता है साइनी मेटल, ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि ये आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या होता है। अब आपको ध्यान नहीं होता है तो बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, कॉपर होता है। कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, और जो कि ब्लैक इन कलर होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई। ठीक है, तो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जो कि साइनी ब्राउन कलर्ड होता है। वो किस में चेंज होता था, क्वेश्चंस में बोला इसने, ब्लैक कलर बन जाता है। तो ये आपका जो होता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ब्लैक, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसको बंट किया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ब्लैक कलर हो गया। ये तुम्हारा क्या होता है, ये वाला साइनी ब्राउन कलर्ड कंपाउंड जो होता है वो कॉपर होता है। बस आपको ये पता लग गया कि साइनी ब्राउन कलर्ड कॉपर होता है, तो फिर उसको बंट करवा लेता है ऑक्सीजन। ये रिएक्शंस आपको पता ही है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वन आ जाइए। नेक्स्ट वन है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपके घर में लोहे की वस्तुएं होती है उस पर आप क्या करते हो, पेंट करते हो। पेंट क्यों करते हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो आयरन पार्टिकल होते हैं, इस आयरन पार्टिकल को आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहते हो, किसके, एयर के, किसके, मॉइस्चर के, किसके, एसिड के, किसके, वाटर के। आप इस आयरन पार्टिकल को, आपके घर में जो भी आयरन पार्टिकल होते हैं, उन आयरन पार्टिकल को आप एसिड के कांटेक्ट में मत आने दीजिए, आप वाटर के कांटेक्ट में मत आने दीजिए, आप एयर के कांटेक्ट में मत आने दीजिए, आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में मत आने दीजिए। क्योंकि इसके जब भी कांटेक्ट में आता है तो आपका उसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। ठीक है, और कोरोजन होगा तो आपकी जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आपका मेटल धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसको बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, तो उसीलिए अपन क्या करते हैं, इस आयरन मेटल सरफेस को क्या करते हैं, कांटेक्ट में नहीं आने देने। मुझे इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, किसकी, आयरन की इस सरफेस को। यदि मैं इस सरफेस को मॉइस्चर, एसिड, वाटर या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, तो मैं क्या करूँगा, उस पर पेंट करूँगा। तो पेंट्स करते हैं। ठीक है, तो पेंट करोगे तो आपकी आयरन की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, किसके, मेटल के। और जब इन्वायरमेंट के, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो आपका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोरोजन की वजह से अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, तो आप उस पर पेंट कर देना, तो आपका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इक्वेशन लिखना चाहोगे, एक इक्वेशन आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है, लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड वालों को क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, साथ में थ्योरी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन लिख देना कि जो कोरोजन की इक्वेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, कोरोजन में सपोज करो ये Fe है, आयरन पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका क्या है, आयरन पार्टिकल है। ये क्या करता है,
इन्वायरमेंट O2, इन्वायरमेंट में आपको O2 तो मिलेगी, तो ये क्या करता है FeO2 के कांटेक्ट में आता है। इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर होता है तो सपोज करो कोई H2O, उसको क्या मिले, इन्वायरमेंट में मिल गए। आयरन पार्टिकल था, आयरन पार्टिकल को ऑक्सीजन कहाँ से मिली, इन्वायरमेंट से मिली। क्यों? क्योंकि आयरन की जो सरफेस थी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी किसके, इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट में मॉइस्चर तो होता ही है, नमी तो होती है, तो मॉइस्चर उसको मिल गया कहाँ से, इन्वायरमेंट से मिल गया। H2O सपोज करो, मुझे नहीं पता कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसे रिएक्ट करेंगे, मैं सपोज मान रहा हूँ कि X क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ। तो आपका क्या हो जाता है, Fe जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो मेटल सरफेस थी वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, और क्या बनती है, Fe2O3.X H2O। ये आपका क्या है, कोरोजन, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइज सरफेस है। ऑक्सीडाइज सरफेस है मतलब ये वीक है, और आपकी क्या हो जाएगी, मेटल खराब हो जाएगा। तो ये इक्वेशन लिख देना कोरोजन की जगह, तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, इक्वेशंस लिखो, थ्योरी लिखो, थ्योरी के साथ इक्वेशंस पे जोर दो। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, बोर्ड वाले को भी अच्छा लगेगा, चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया 20 कोरोजन और रेंसिडिटी। मैंने अभी बताया, कोरोजन बता दिया, रेंसिडिटी मैंने आपको चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। रेंसिडिटी देख लेना, मैंने अच्छे से समझाया उसमें चैप्टर में। रेंसिडिटी से आप यदि उतना लिख दोगे ना तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। रेंसिडिटी मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है। चिप्स का पैकेट लेके एक एग्जांपल बताया था, उसमें देखना मज़ा आएगा उस पैकेट में क्या होता है। ठीक है, क्यों होता है, नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ आपको वहाँ देखने को मिलेगी चैप्टर में, देख लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट वन, अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और यदि प्रीवियस ईयर नहीं कर पाए तो अगला चैप्टर करेंगे। दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करेंगे या फिर चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको।